हेलो फ्रेंड, मैं विशाल यादव आप लोगों का द ईगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग समास पढ़ेंगे। समास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समास। ठीक है। आज मैं सिखाऊंगा कि समास होता क्या है, इसके बारे में। ठीक है ना? तो देखिए, जो समास शब्द का अर्थ है, पहले इसका अर्थ जान लीजिए। समास समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त। क्या? संक्षिप्त करने की रचना। संक्षिप्त करने की रचना, विधि। ठीक है ना? तो समास होता है कि संक्षिप्त करने की रचना या विधि। अर्थात हम कह सकते हैं कि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। जो समास होता है या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, और एक दो या दो से अधिक शब्दों से मिलता है, मिलकर बनता है। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, और समास का जो अर्थ होता है संक्षिप्त करने की रचना। इसका जो अर्थ है संक्षिप्त करने की रचना विधि। अर्थात मैं कह सकता हूँ कि उस प्रक्रिया को समास कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द बनाते हैं। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक शब्द को बनाएं, उसको समास कहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि नीलांबर। ठीक है। नीलांबर क्या है? एक समास है। इसमें दो शब्द मिलके एक शब्द को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नीलांबर उसको बोलेंगे जब दो शब्द मिलके नीलांबर, जिनमें नीला और अंबर, इसमें दो शब्द होते हैं। एक है क्या? नीला, और एक क्या है? अंबर। नीला प्लस अंबर को मिला के नीलांबर बना है। नीलांबर। ठीक है। नीलांबर, नीला है अंबर। नीलांबर मतलब नीला है जो अंबर। होता क्या है कि इसमें दो दो शब्द मिलते हैं। दो शब्द मिलके एक शब्द को दिखाते हैं। अर्थात मैं कह सकता हूँ सरल भाषा में कि दो या दो से अधिक शब्दों की मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो देखिए, इसमें दो शब्द हैं, नीला और अंबर। तो जो नीला है और अंबर है, दो अलग अलग शब्द मिलके एक शब्द नीलांबर, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको बनाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, देखिए, जब समास हो गया, समास समझ में आ गया होगा। अब मैं समास का जो इसके बारे में बताऊंगा कि जैसे समास जब दो पदों से मिल के बनता है, तो उसमें एक पद होता है जिसे हम पूर्व पद कहते हैं। एक पद होता है पूर्व पद, और एक होता है उत्तर पद। ठीक है। इसमें एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो इसमें कभी कभी पूर्व पद और कभी कभी उत्तर पद और कभी कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात दोनों विशिष्टता प्रकट करते हैं। तो जो विशिष्टता प्रकट करता है तो उसी को प्रधान शब्द कहा जाता है। ठीक है। तो मान लीजिए, जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ राजमहल, तो उसमें सामासिक पद जो होगा, जैसे मैं एक पद लेता हूँ, जैसे
सामासिक पद, सामासिक पद। और एक होता है इसी को राजमहल, राजमहल। जो सामासिक पद होगा वो उसको मैं बोलूँगा क्या, राजमहल। जब मैं इसका विग्रह करूँगा तो उसको मैं बोलूँगा समास, मतलब अलग अलग पदों को लिखूँगा तो उसको बोला जाता है समास विग्रह। क्या बोला जाता है, समास विग्रह। तो राजमहल का होता है राजा का महल, इसका जो समास होगा, समास का विग्रह किया जाएगा तो हो जाएगा राजा का महल। क्या हो जाएगा, राजा का महल। तो इसमें पूर्व पद जो है, पूर्व पद, जो पूर्व पद होगा इसमें राजा हो जाएगा, और ये उसका उत्तर पद होगा महल हो जाएगा। तो अर्थात मैं कह सकता हूँ कि जब समासिक पद कोई होता है जैसे राजमहल, तो इसका समास विग्रह राजा का महल, और पूर्व पद राजा और इसका जो उत्तर पद होगा उसको मैं बोलूँगा महल, अर्थात राजा का महल। ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, जैसे युद्ध भूमि, युद्ध भू युद्ध भूमि, युद्ध भूमि। इसमें युद्ध के लिए समास विग्रह होगा, युद्ध के लिए भूमि। इसके दो पद होंगे, एक होगा युद्ध और दूसरा होगा भूमि। तो इसका पूर्व पद का आएगा युद्ध और उत्तर पद होगा भूमि। जैसे राजमहल में राजा और महल, तो महल उत्तर पद था और जो पूर्व पद था कौन था, राजा था। ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे समास के प्रकार। जो समास होते हैं वो एक्चुअली 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला है कर्मधारय समास, दूसरा है द्विगु समास, और तीसरा है बहुव्रीहि समास, और जो चौथा नंबर का जो समास है उसका नाम है अब द्वंद्व समास, और 5वां नंबर का अव्ययी भाव समास। तो उसमें से कुछ समास कट गए हैं, जैसे कर्मधारय समास कट गया है, बहुव्रीहि समास कट गया है। जो ये 2022 का 10th का सिलेबस है उससे 2 समास कैंसिल हो गए हैं सिलेबस से। तो हम लोगों को पढ़ना होगा पहला द्विगु समास और द्वंद्व समास। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों समास से मतलब आपके पेपर में मतलब क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और कहीं कहीं तो मतलब समास के 6 भेद दिए होते हैं। एक होता है द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, और अव्ययी भाव समास, और तत्पुरुष समास। तो हम उन समासों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है।